करें तो भद्रवाह में लगातार 7 दिनों से जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और जो आम जिंदगी थी वो कहीं ना कहीं मुतासिर होती जो है वो नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बारिशें सिर्फ नुकसान दे रही हैं या कुछ फायदा भी इससे हो रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बारिश काफ़ी मुफीद मानी जा रही है। वहीं अगर हम हार्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ के लिए ये बारिशें कैसी हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। होगा कुछ मकामी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बारिशें लगी है इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है भद्रवाह इलाके को, और अगर हम हार्टिकल्चर सेक्टर की बात करें या टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो उससे कितना फ़ायदा होगा इस बारिशों से। सर क्या नाम है आपका, और लगातार जो है वो एक हफ्ते से गुज़श्ता अगर हम बात करें एक हफ्ते से लगातार बारिशें जो है वो जारी हैं इस भद्रवाह में, तो क्या लगता है क्या इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। अगर हम आम जिंदगी की बात करें वो तो तरहम बरहम है ही, लेकिन क्या इससे कुछ बेनिफिट भी हो रहा है इन बारिशों से। मेरा नाम आरिफ खतीब है। मैं भदरवा का रहने वाला हूँ। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे आज अब बात हो रही है। यहाँ पे मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि पिछले साल जो यहाँ पे हालात बने थे, जिस तरह से यहाँ पे एक ड्राउट लाइक सिचुएशन बनी थी, उसके मुकाबले में अगर आज की ये जो बारिशें, आपने सही कहा कि 7 दिन से बारिशें हो रही है, उसके बाद स्कूल जो है, तालीमी इदारे कहीं ना कहीं वो भी हेम्पर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ का जो बिजनेस है, जैसे जो दिन पे लोग मजदूरी करते हैं, वो हेम्पर हो रहा है। कहीं ना कहीं उससे फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि जब बारिशें बहुत हुई तो उसके बाद कई कई दिनों तक जो है स्कूल बंद रहे, तालीमी इदारे बंद रहे, ऑफिस और रोड है यहाँ जहाँ जिस सड़क पर हम इस वक्त है, वो भी एक पूरा हिस्सा जो है वो बह गया। तो मुझे, मेरा जो मानना है कि कहीं ना कहीं ये अगर इस वक्त देखा जाए तो ये बारिश का होना बहुत मुफीद है, बहुत सूदमंद है। और सब आपका भी हमने देखा एक छोटा सा बाग आपने भी लगा रखा है अपने आसपास में, तो आपको क्या लगता है कि इससे उन पेड़ों को जो आपने लगाए फल फ्रूट के पेड़, क्या उनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम उनमें आ रही है इस टाइम बारिशों की वजह से। देखिए, गो की एक बहुत छोटी से कुछ दरख्त है। अभी इस बार जो क्या हुआ है, बहुत टाइम से पहले ब्लूम हो गया था। तो कहीं ना कहीं इस बारिश, तेज बारिश की वजह से वो जो ब्लूम है, वो जो फूल है, कहीं ना कहीं वो डैमेज हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बारिश होगी या ओले पड़ेंगे, उससे ज़्यादा वो डैमेज हो सकता है। लेकिन अभी अगर आज जो बता रहे हैं, आज के बाद जो कल से है, थोड़ा सा ड्राई स्पेल है, धूप निकलने के चांसेस हैं। बाकी बेहतर, अल्लाह बेहतर फैसले करता है। तो मुझे लगता है अगर उसके बाद एक ड्राई स्पेल थोड़ा सा रहा तो कहीं ना कहीं जो है वो जो चीज़ें हैं वो वापस कोप अप हो जाएंगी। लेकिन अगर ये बारिश अब रुक जाती है तो आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है न सिर्फ फल जो है, बल्कि जो हमारी खेती बाड़ी है, धान है, मक्की है, वो भी एक अच्छा सीज़न, बूम सीज़न जो है यहाँ पे होगा। और कहीं ना कहीं जो पिछले साल नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई इस साल। इस बारिश से कितना फायदा और हो सकता है और क्या कुछ नुकसानात हैं इस बारिश की वजह से, तो हमारे साथ मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हार्टिकल्चर महकमे के नर्सरी इंचार्ज रियाज अहमद गनई साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे मजीद बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस बारिश की वजह से जो है वो किसानों को आगे प्रॉब्लम आ सकती है या कितना फ़ायदा इनको हो सकता है। सर बारिशें लगातार हो रही है पिछले एक हफ्ते से, अगर हम देखें जम्मू भद्रवा की अगर हम बात करें तो लगातार एक हफ्ते से जो है बारिश हो रही है। तो अगर हम हार्टिकल्चर की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम आबादी जो है भद्रवा की हार्टिकल्चर से रिलेटेड है, तो क्या कुछ फायदा होगा उनको इस बारिश से या कुछ नुकसान है इनको इस बारिश फायदा अगर एक तरीके से देखा जाए कि जो अपने नई प्लांटेशन जो की है उसमें अगर ये पानी ज़्यादा जमा हो जाता है तो उससे पौधे को तो खतरा लाक हो सकता है, क्योंकि अभी वो मैच्योर हुआ नहीं है। अभी वो नया नया ज़मीन में लगाया है, ये नई प्लांटेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ी सी एहतियात हमें बरतनी चाहिए कि जहाँ पे हमने नई प्लांटेशन जो की है उसमें थोड़ी सी चैनिंग, थोड़े से गड्ढे, जहाँ जहाँ पे पानी का सोर्स जो है निकलने का ना हो वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे जैसे खोदें, ताकि वो पानी जो है पौधे को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। तो रही जो इन जनरल जो हमारे बागात बड़े बड़े जो लगे हुए हैं, पुराने बागात हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। तो फिर भी उसमें जो जिन्होंने स्प्रेज वगैरह की हैं, उन
میں تو نقصانات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے سپریز وغیرہ نہیں کی ہوں گی تو ان کو لاحق ہے کہ ان میں کوئی بیماری آنے کا اندیشہ ہے۔ جی تو کون کون سی ویرائٹیز یہاں پہ اس بھدرواہ علاقے میں سب سے زیادہ لگتی ہیں اور اس ٹائم جو ہے وہ ان کو زیادہ خطرہ ہے، ان پہ زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ کون کون سی ویرائٹی؟ خطرہ تو میں کہوں گا کہ جو ہمارے جو نئی جو یہ گالا سیریز وغیرہ جو ہے ان پہ تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جو ہماری پرانی ٹریڈیشنلز ہیں جو کہ زیادہ پانی برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہماری جو نئی آج کل جو چلا ہے ہائی ڈینسٹی کا دور ہے، نئی اس میں جو ٹیکنیکس اپنائی گئی ہے ان کو ماڈیفائی کر کے جو آیا ہے یہ پہلے جو ہم پلانٹیشن کرتے تھے ایک کنال میں 13 سے 14 پودے لگتے تھے، اب انہی پلانٹس کو ماڈیفکیشن کر کے جو ہائی بریڈ جو بنایا ہے ایک کنال میں 48 پودے آتے ہیں۔ اس میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ پانی بھی زیادہ مطلب ان کو درکار ہوتی ہے، پانی جتنا بھی ہو تو ان کو کم ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس حساب سے تو اس میں زیادہ پانی اگر آئے بھی تو اتنا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے پرانے باغات ہیں ان میں کافی نقصانات کے اندیشے ہیں۔ ویسے یہ تو ہوئی نقصان کی بات، تو فائدہ اس بارش سے کیا ہو سکتا فائدہ تو ہے، اس وقت جو ہے فروٹنگ آ رہی ہے، ہمارے پلانٹس جو ہے اس میں پھول آ رہے ہیں، اس کے لیے تو فائدہ مند ہی ہے، آگے فروٹ سیٹنگ میں یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ ایز پر ڈپارٹمنٹل ریکمینڈڈ سپریز جو ہیں ان پہ عمل کر کے اپنے فروٹ، اپنے باغات کو، اپنے اکنامی کو بچانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے ہارٹیکلچر کے جو نرسری انچارج ہیں بھدرواہ کے، ان سے ہم نے بات کی کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں کم سے کم ایک میسیج ملنا چاہیے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے کہ کیا کچھ انتظامات ہم نے کرنے ہیں، کیا کچھ پریکاشنری میجرز ہم نے لینے ہیں، کیونکہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یا لگاتار ہو رہی ہیں تو کیا کچھ پریکاشنری میجر لینے چاہیے ہمیں تاکہ ہمارے جو پیڑ ہیں، جو فروٹ ہیں، ان کو بچایا جا سکے۔ منصف ٹی وی کے لیے بھدرواہ سے میں ساحل سے۔